राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल रेखा रानी में। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखें। खुश रहना है तो कुछ बातों को इग्नोर करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इस दुनिया में आज के टाइम में अपने आप को खुश रखना हमारा बहुत ये समझ लीजिए कि पहला कर्तव्य है। क्योंकि हमें दुखी करने वाली तो सारी दुनिया है। हर कोई ऐसा ही है जो हमें दुखी ही देखना चाहता है, जो हमें खुश देख ही नहीं सकता सिवाय हमारे अपने माँ बाप के। यहाँ तक कि आज के टाइम में अगर हम अपने पार्टनर से भी आगे निकल जाते हैं ना कहीं वो भी हमसे जेलसी करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आज के टाइम में हमारे को दुखी देखने वाले हर कोई है, लेकिन हमें खुश रखने वाला, हमें खुश देखने वाला कोई नहीं है सिवाय हमारे और हमारे माँ बाप के। इसलिए अगर हमें खुश रहना है ना तो हमें कुछ बातों को इग्नोर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वही क्या है वो बातें, क्या है वो चीज़ या कौन है वो लोग जिन्हें इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद। हम ना लोगों से बहुत बहुत उम्मीद लगा लेते हैं कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगी, या ये मेरा पार्टनर है, इसे तो इस बात का पता ही होना चाहिए, इसे तो मेरी इस फीलिंग का पता ही होना चाहिए। जो कि ऐसा नहीं होता। 99% केस में ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे दो पार्टनर है, मान लीजिए उनमें बहुत बहुत प्यार है। कहने को तो ये है कि दो जान एक दिल, लेकिन ये सब चीज़ें ना सिर्फ फिल्मों में होती है, सीरियल्स में होती है कि इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ जाते हैं, उनकी उम्मीदें बिना कहे पूरी कर देते हैं। लेकिन ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत सी बातों को बिना कहे समझ जाते हैं और वो उस बात को पूरी भी कर देते हो। जो आप चाहते हो वो काम आपके कहने से पहले हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, और एक इंसान दूसरे इंसान के मन की सारी बातें नहीं जान सकता। जब हमारे पार्टनर ही नहीं जान सकते तो और किसी से तो क्या ही उम्मीद लगाएंगे। यहाँ तक कि हर एक छोटी से छोटी बात तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं जान सकते कि हमारे मन में चल क्या रहा है। इसलिए उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि चाहे कोई कोई हमारा, जैसे कहते हैं ना, लव वंस है, बहुत प्यार करता है, वो चाहता है हमारी सारी उम्मीदें पूरी करना, बट उसे जब पता ही नहीं होगा कि हमारे दिल में चल क्या रहा है तो वो सारी उम्मीद कैसे पूरी कर सकता है। इसलिए कोई चाह कर भी हमारे हर एक उम्मीद, हर एक एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर सकता। इसलिए पहली बात तो ये कि खुश रहना है ना तो उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए दूसरों से। उम्मीद सिर्फ अपने से, सिर्फ खुद से और किसी से नहीं, या फिर उस ऊपर वाले से कि अगर मैंने कुछ किया है तो वो ऊपर वाला आज नहीं तो कल उसका मुझे इनाम ज़रूर देगा। और सिर्फ अपने से, खुद से, और किसी से उम्मीद नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी से कोई भी उम्मीद लगाते हैं तो आपको दुख ही होता है, दुख ही मिलता है। खुश आप नहीं रह सकते, पहली बात। दूसरी बात कि नेगेटिव सोच, नेगेटिव पीपल है, ओवर थिंकिंग। कि जैसे बहुत से हमारे आसपास बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं जो हर टाइम नेगेटिव ही बातें करते रहते हैं। जिनसे कोई बात करो, अरे नहीं यार, या जैसे आप ये कहो कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं मिलके, अरे नहीं यार मेरी में कहाँ इतनी, मैं कहाँ इतनी कैपेबल हूँ, नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। या आप अपने बारे में कुछ पूछो कि नहीं मुझे पता है तू ये नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, रहने दे, छोड़ दे। जो इंसान हर टाइम ऐसे नेगेटिव ही बातें करते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए, उनसे दूर होना स्टार्ट कर दीजिए। उन लोगों से जितना कम से कम होना उतना मतलब रखिए। देखिए, ये तो ना चाणक्य नीति में चाणक्य भी बताते हैं कि जो लोग हर टाइम दुखी रहते हैं, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उनके साथ रहने वाला कोई एक कितना अच्छा इंसान भी हो ना, सज्जन व्यक्ति भी हो ना, तो वो भी दुखी ही होता है। ऐसे दुखी रहने वाले लोगों के साथ रहकर अच्छा इंसान भी, खुश दिल इंसान भी कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना सीखें, जितना हो उनसे कम से कम मतलब रखें, कम से कम बात करें। और दूसरा, खुद की नेगेटिव सोच। हमें लगता है ना हम सोचते रहते हैं और नेगेटिव होते जाते हैं,
क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, मेरी में कहाँ इतनी मतलब कैपेसिटी है, मैं कहाँ ये काम कर सकता हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, या कुछ मतलब कुछ भी, कि हम नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। एक छोटा सा कोई एक छोटा सा विचार हमारे माइंड में आया और सोच के हमने इसको इतना बड़ा कर दिया कि हम सोचे जाते हैं। इसलिए अपनी ओवर थिंकिंग को इग्नोर कीजिए। जब भी आप सोचने लगे, अब आपको लगे कि नहीं यार मैं ओवर हो रहा हूँ या मैं नेगेटिव वे में सोच रहा हूँ, तुरंत उठिए, अपने काम में स्टार्ट हो जाइए। कोई भी काम, अपने घर का, ऑफिस का, अब जैसे आप जेंट्स मेरी देख रहे हैं वीडियो, तो आप कोई भी जो काम है उसमें स्टार्ट हो जाइए। या आपको कुछ खेलना पसंद है, आपकी कोई हॉबी है, तो उसको मतलब वो खेल, जैसे बैडमिंटन खेलना पसंद है तो बैडमिंटन खेल लीजिए, पार्क जाना पसंद है पार्क चले जाइए, आप एक हाउसवाइफ है तो अपने घर के काम में लग जाइए। लेकिन जैसे आपको ये लगे कि नहीं यार मैं बहुत सोच रही हूँ, मैं ओवर सोच रही हूँ या मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, मान लीजिए आप ये सोचते हैं अपने करियर के बारे में कि ना मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब हम सोचेंगे तभी तो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं तो फिर इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? तो अच्छी बात है। लेकिन जब जैसे ही आपको लगे कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, नेगेटिव हो रहा हूँ या ओवर हो रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो आप वहीं पे उसको इग्नोर मारिए और अपने किसी काम में लग जाइए। तो नेगेटिव सोच को, ओवर थिंकिंग को और नेगेटिव पीपल को, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। है, ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात ना कि वही कि इस दुनिया में कोई हमें खुश नहीं देख सकता। लोग कहते तो है कि हाँ यार तूने कितना अच्छा, अगर मान लीजिए आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग कहते तो है कि हाँ यार तूने कितना अच्छा किया, वाओ देख तूने इतना अच्छा किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि वो मन ही मन ना मतलब चिढ़ते हैं, जेलिसी करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा, जैसे कहते हैं ना, शुभचिंतक है, कौन रियल में हमारा बेस्ट फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है, और कौन फेक है। तो ऐसे जो फेक लोग होते हैं ना, जो हमारे मुंह पे तो अच्छे अच्छे बनते हैं लेकिन हमें पता होता है कि नहीं ये हमसे जेलिसी करते हैं, ये हमारे रियल फ्रेंड नहीं है, उनको इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि जैसे ही मौका मिलेगा ना तो वही हमें गिराने के लिए सबसे पहले उठेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं, आगे से तो ये कहेंगे हाँ तू भड़ भड़ ऊपर उठ उठ हम तुम्हारे साथ हैं, और पीछे से कोशिश करेंगे आपकी टांग खींचने की, आपको नीचे गिराने की। तो इसलिए ऐसे फेक लोगों को इग्नोर कीजिए, इन फेक लोगों से दूर रहिए, जितना हो सके इन फेक लोगों से दूर रहिए। है, ये हुई तीसरी बात। चौथी बात ना कि यादें, हमारी पुरानी बैड मेमोरीज, पुरानी मतलब ऐसी यादें जो कि अतीत में अच्छा नहीं हुआ और हम उनको अपने प्रेजेंट में ले चल रहे हैं, हम सोचते रहते हैं उनके बारे में क्या होगा। ठीक है, मानते हैं कि आपके साथ आपके अतीत में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनको सोच के होगा क्या? और ये तो मान के चलिए कोई व्यक्ति, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ कभी कोई बुरा ना हुआ हो। हर किसी के साथ बुरा कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा हुआ ज़रूर होता है। बस ये फ़र्क होता है कि किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होता है, किसी के साथ कुछ कम बुरा हुआ होता है, लेकिन बुरा हर किसी के साथ कभी ना कभी ज़रूर हुआ होता है। इसलिए अपने इन पुरानी यादों को ना, इनको छोड़ दीजिए, इनको इग्नोर कर दीजिए, इनको ना जैसे कहते हैं ना गट्ठर बना के कूड़े में फेंक दीजिए। इनका एक गट्ठर बनाइए, कूड़े में फेंक दीजिए। और इनको इग्नोर करने का पता है कि कई लोग आपने देखे होंगे, मान लीजिए कि एक औरत ने किसी दूसरी औरत को कुछ कहा, अब वो औरत तो कह के भूल गई, लेकिन वो दूसरी औरत मतलब उसके कितने हफ्ते कितने महीने, यहाँ तक कि लोगों के सालों साल बर्बाद हो जाते हैं, वो उस बात को भूल ही नहीं पाते और उसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो खुश रहने की तो बातें छोड़िए, वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं हेल बना देते हैं। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। कैसे कर सकते हैं? अगर आपको बहुत ज़्यादा ये होता है कि नहीं मैं नहीं भूल पाती इन बातों को, तो जितना हो ना, जितना आपके माइंड में आ ना, आप कागज़ पे लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए। हैं, फिर जब आपको लगे कि मैं बहुत लिख चुकी हूँ, बस अब हो गया, अब उसको गट्ठर बनाइए, कूड़े में फेंक दीजिए। अब सोच लीजिए कि ये बात अब मुझे कभी नहीं याद करनी, अब मुझे इसके बारे में कभी सोचना ही नहीं। इसलिए अपनी पुरानी यादों को, बैड मेमोरीज़ को, बुरी यादों को, इनको इग्नोर कीजिए, इनको पीछे है ना ये अतीत में, तो पीछे ही छोड़ दीजिए। और कहते हैं कि कोई इतना अमीर नहीं होता जो अपना अतीत बदल सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता जो अपना फ्यूचर ना बदल सके।
इसलिए सोचिए, ज़रूर सोचिए, पर अपने फ्यूचर के बारे में, उसको एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, अपने करियर के बारे में, या ये कि जैसे आप एक हाउसवाइफ है, आप एक महिला है, कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश कैसे दे सकूँ, मैं अपने घर को एक इतना अच्छा सुंदर, मतलब स्वर्ग जैसा घर कैसे बना सकूँ, ये सब बातें सोचिए ना, जिसको सोचकर हमारे फेस पे स्माइल भी आए। ऐसी बातें करते ही हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है कि मतलब मैं अपने घर को स्वर्ग जैसा कैसे बना सकूं, कि हाँ स्वर्ग से सुंदर मेरा घर है। तो ऐसी बातें सोचिए। और अगर आपको पुरानी बातें भी सोचनी है ना, तो जो अच्छी गुड मेमोरीज है कि हम वहाँ गए थे, वहाँ घूमे फिरे थे, हमें इतना अच्छा लगा था, हमने इतना इंजॉय किया था, क्या पल थे यार, सोच के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, होता है ना। तो ऐसी बातों को सोचिए ना, जिसको सोच के आपके फेस पे स्माइल आ जाए, या आपने कुछ अचीव किया था उसके बारे में सोचिए कि हाँ मैंने उस साल ये अचीव किया था, मेरे को कितनी वाह मिली थी, पूरे घर में मेरे फ्रेंड्स ने, हर किसी ने मेरी तारीफ करी थी। तो ऐसी बातें सोचिए ना। देखिए मैं ये बोल रही हूँ ना, तो ये चीज़ें बोल के ही मेरे फेस पे स्माइल आ रही है। तो अगर सोचना है तो ऐसी बातें सोचिए, और जो नेगेटिव बातें हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए, जो नेगेटिव लोग हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए, जो पुरानी बैड मेमोरीज है उनको पीछे छोड़ दीजिए। इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। पीछे छोड़ने का मतलब है इन चीज़ों को जितना हो सके, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, दूसरों से कोई उम्मीद नहीं, अपने से उम्मीद, अपनी बैड मेमोरीज को इनको इग्नोर कीजिए। बैड पीपल को, बैड पीपल, नेगेटिव पीपल, फेक पीपल, हमें सबको पता चल जाता है कि कौन रियल है और कौन फेक है, हर किसी को पता चल जाता है। कौन हमारा जेन्युइन फ्रेंड है, कौन नहीं है, बात करने से, हमारे साथ रहने से हर किसी को पता चल जाता है। इसलिए बैड पीपल, फेक पीपल, नेगेटिव पीपल को इग्नोर कीजिए, अपनी नेगेटिव सोच को इग्नोर कीजिए। तो यही है कुछ बातें कि हमें क्या, अगर खुश रहना है तो क्या हमें इग्नोर करना चाहिए, इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। और आपको मेरी ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसी टॉपिक पर और पॉइंट्स ला सकूँ, और या आप नई वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।